जी हां, लाहौर से लखनऊ तक आतंकी तार का हुआ है खुलासा। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। 14 सितंबर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम और यूपी एटीएस ने 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया। 15 सितंबर को कोर्ट ने 14 दिन के रिमांड पर इन्हें भेज दिया। अब स्पेशल टीम इन संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ कर इनके साथियों की तलाश कर रही है। साथ ही ये जानने की कोशिश में है कि इनकी मदद कौन और कैसे कर रहा था। अब तक की पूछताछ में और जांच में जो बातें सामने आई हैं उसमें दाऊद इब्राहिम के भाई का जिक्र है। बताया जा रहा है कि उसी के इशारे पर यूपी को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। इसी बीच एक क्लू से आतंकियों की साजिश का खुलासा हुआ। आखिर वो सूत्र क्या है, कैसे इन संदिग्ध आतंकियों तक पुलिस पहुंची और ये किस तरह से यूपी को दहलाने की साजिश रच रहे थे, आज हम आपको समझाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी को दहलाने की साजिश करने वाले 6 चेहरे। दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बड़ी साजिश का पर्दाफाश फिलहाल दिल्ली पुलिस ने किया है। मुंबई का जान मोहम्मद शेख उर्फ समीर कालिया, दिल्ली के जामिया का ओसामा उर्फ समी, रायबरेली का मूलचंद उर्फ साचू, प्रयागराज का जीशान, बहराइच का मोहम्मद अबू बकर और लखनऊ का मोहम्मद आमिर जावेद। इन सभी को 14 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। इस पेशी के दौरान दिल्ली पुलिस और तमाम जो एजेंसियां हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अभी इस पूरे मामले में कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि उमैद नाम का एक शख्स प्रयागराज में है। हालांकि वो अभी फरार चल रहा है, लेकिन ये माना जा रहा है कि उमैद नाम का जो शख्स है वो इन तमाम लोगों का गुरु हो सकता है। पकड़े गए 6 आतंकियों में से 4 यूपी के रहने वाले हैं, एक दिल्ली और एक मुंबई से पकड़ा गया है। प्रयागराज से गिरफ्तार जीशान के घर से आरडीएक्स, आईईडी, पिस्टल और हथगोले बरामद किए गए हैं, तो ओसामा और अबू बकर को अत्याधुनिक हथियारों के लिए पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई है। मुंबई का जान मोहम्मद ट्रेन में पकड़ा गया। उसने 13 सितंबर को मुंबई सेंट्रल में दिल्ली के लिए ट्रेन की टिकट बुक कर रखी थी। गोल्डन टेम्पल ट्रेन में यात्रा के दौरान पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जान मोहम्मद की खबर टिकट बुक करने वाले असगर ने दी थी, जो अपने आप को ऑटो ड्राइवर बता रहा है। इस तरह से बहुत ही अच्छी प्लानिंग के तहत स्पेशल टीम ने इन संदिग्ध आरोपियों को पकड़ा। दिल्ली पुलिस का दावा है कि ये 6 चेहरे डी कंपनी और आईएसआई के इशारे पर भारत को दहलाने की काफी बारीक योजना बना रखी थी। पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है उस इन्वेस्टिगेशन में क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन भी सामने निकल के आ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आईएसआईएस और इस पूरे मामले में अलकायदा का भी हाथ है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अंडरवर्ल्ड इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है। यानी कि ये साफ कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश जल्द ही दिल्ली पुलिस और एटीएस और यूपी एटीएस कर सकती है। अब तक जो खुलासे हुए हैं उसके मुताबिक आतंकियों को 2 गुटों में बांट दिया गया था। एक गुट हमले की प्लानिंग कर रहा था, दूसरा गुट सुविधाएं मुहैया कराने में जुटा था। हमलावर गुट में शामिल आतंकियों की जिम्मेदारी ग्रीन सिग्नल मिलते ही हमले को अंजाम देना था, जबकि उससे पहले की सारी जिम्मेदारी दूसरे ग्रुप की थी। दूसरे गुट पर हवाला के जरिए पैसे जुटाने, दोनों गुटों का खर्च उठाने, रेकी करके हमले की सही जगह चुनने, हमलावर गुट को मौके पर पहुंचाने से लेकर तमाम तरह की सुविधाएं जुटाने की जिम्मेदारी थी। इन आतंकियों की क्रोनोलॉजी को आप ऐसे समझिए। आईएसआई के इशारे पर डॉन दाऊद इब्राहिम अपने भाई अनीस के जरिए अंडरवर्ल्ड का काम कर रहा था। आतंकियों को हथियार सप्लाई और फंडिंग कराने का काम अनीस के पास था। आतंकियों का काम टारगेट तय कर आईडी प्लांट करना था और इनके निशाने पर अयोध्या की रामलीला, नवरात्र पर्व था। ये कई जगह एक साथ ब्लास्ट करने की साजिश रच रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर प्रदेश में त्योहार आने वाले हैं, यानी कि रामलीला भी है और आने वाले समय में वहां पर मंदिरों में लोग ज्यादा जाने वाले हैं और उसके बाद यूपी में
चुनाव भी आने वाले हैं, जिसके मद्देनजर इन तमाम आतंकियों के द्वारा माहौल खराब करने की एक बड़ी साजिश रचनी जा रही है। भारतीय खुफिया एजेंसियों को इन आतंकियों की साजिश की भनक अप्रैल में ही लग गई थी, जिसने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को अलर्ट कर दिया था। इन आतंकियों के बारे में अप्रैल में ही जानकारी मिल गई थी, लेकिन भनक कैसे लगी, किसने बताया कि यूपी समेत देश भर में आतंकी हमले होने वाले हैं, और फिर कैसे स्पेशल टीम एक एक कर इन 6 संदिग्ध आतंकियों तक पहुंची। न्यूज 18 की टीम ने एक एक कड़ी को जोड़ते हुए यह पता किया कि आतंकियों की 2 टीम में कौन क्या कर रहा था। देखिए ये रिपोर्ट। आतंक के कोड को न्यूज 18 ने किया डिकोड। हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रयागराज तक पहुंची आईडी, प्रयागराज से आईडी कहां ले जानी थी, कहां प्लांट होनी थी और किसको करना था धमाका। लेकिन उससे पहले समझिए कि आतंकी साजिश का खुलासा कैसे हुआ। भारत की खुफिया रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि अफगानिस्तान में तालिबान के समर्थन के बाद पाकिस्तान अब भारत में आतंकी हमले की साजिश कर रहा है। भारत में सुरक्षा बलों को तालिबानी आतंकी और आतंक की नई रणनीति से लड़ने की ट्रेनिंग देने की योजना है। खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली थी कि कुछ लोग पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले रहे हैं। मस्कट से बोट पर सवार होकर पाकिस्तान पहुंचे और वहां पर 15 दिन की ट्रेनिंग ली। मिशन है वो सारा अक्रॉस द बॉर्डर से किया जा रहा था। तो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि ये एक पाक ऑर्गेनाइज्ड एक कोऑर्डिनेटेड वो है, जिसमें कि ट्रेनिंग भी वहां से हुई है और ऑर्गेनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन भी सारा वहीं से किया गया। खुफिया इनपुट मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को अलर्ट कर दिया गया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने इन आतंकियों को रडार पर ले लिया और उनकी एक एक गतिविधि पर नजर रखने लगी। हमें जो इनपुट्स है, जो इनको इंस्ट्रक्शंस आ रही थी, उनसे लगता है कि जो फेस्टिव सीजन पे इन्होंने जो हमारी जहाँ पे कि गैदरिंग्स होती है, नवरात्रि फेस्टिवल्स होता है और जहाँ रामलीला होती है, वहाँ पे वो उनका लाइकली टारगेट था। दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम ISI का खास मोहरा है। वो पहली टीम को लीड कर रहा था जो फंडिंग का काम देख रही थी। फंडिंग का अभी हम जो इसमें जो पता चला है वो ये है कि जो मैंने पहला कंपोनेंट बताया था अंडरवर्ल्ड वाला, उसके थ्रू इसकी फंडिंग की जा रही है। इसमें जो हमने अभी जो समीर आदमी अरेस्ट करा है और दूसरा जो यूपी में लाला नाम का आदमी अरेस्ट हुआ है, ये लोग इसी अंडरवर्ल्ड वाले ग्रुप के पार्ट थे। अनीस इब्राहिम पाकिस्तान से टीम ऑपरेट कर रहा था। समीर कालिया के निर्देश पर दूसरी टीम को ओसामा दिल्ली से लीड कर रहा था। मुंबई सीरियल ब्लास्ट के बाद एक बार फिर ISI और अंडरवर्ल्ड का नापाक गठजोड़ सामने आया। इस प्लानिंग में भी ISI और अंडरवर्ल्ड एक साथ काम कर रहे थे। अंडरवर्ल्ड की तरफ से समीर कालिया ने संभाली थी कमान, तो ISI के इशारे पर नई दिल्ली में बैठा ओसामा अंजाम देने की तैयारी में लगा था। IED को ISI के नेटवर्क के जरिए कश्मीर से लखनऊ लाया गया और उसे लखनऊ के आमिर के पास रख दिया गया। एक हफ्ते तक ये IED आमिर के पास रखी रही और आमिर ने इसे प्रयागराज में जीशान के पास पहुंचाया। प्रयागराज का जीशान, हुमैद और ओसामा इस प्लानिंग के अहम किरदार हैं। जीशान और ओसामा गिरफ्तार हो चुके हैं तो हुमैद फरार है। आमिर और जीशान भी एक दूसरे से जुड़े थे। जानकारी मिली है कि आमिर की रिश्तेदारी प्रयागराज में है और खजूर के कारोबार से भी वो जुड़ा है। आमिर से समीर कालिया और प्रतापगढ़ के इम्तियाज उर्फ कल्लू से संपर्क था। कल्लू का कनेक्शन रायबरेली के ऊंचाहार के मूलचंद और जमील खत्री से जुड़ा था। प्रयागराज से इस IED को नई दिल्ली पहुंचाने का काम अंडरवर्ल्ड के पास था। अंडरवर्ल्ड के समीर कालिया ने इसके लिए रायबरेली के मूलचंद लाला, प्रतापगढ़ के इम्तियाज उर्फ कल्लू और रायबरेली के ही जमील उर्फ खत्री को यह जिम्मा सौंपा था। लेकिन मूलचंद गिरफ्तार हो गया। बाकी दोनों से भी स्पेशल सेल ने पूछताछ की है। लेकिन IED दिल्ली नहीं पहुंच पाई और ना ही ब्लास्ट करने वाला जान मोहम्मद और जीशान की गिरफ्तारी के बाद जब उसके घर की तलाशी ली गई तो IED बरामद हुई। धमाकों को अंजाम देने के लिए मुंबई से समीर कालिया ट्रेन के जरिए नई दिल्ली के लिए रवाना हो गया, लेकिन दिल्ली स्पेशल सेल ने उसे कोटा में ही गिरफ्तार कर लिया। उधर दिल्ली स्पेशल सेल ने प्रयागराज से जीशान को गिरफ्तार किया और ये IED भी बरामद हो गई।
अगर ओसामा और समीर दिल्ली में मिल जाते तो उनके मंसूबे कामयाब हो जाते, क्योंकि दोनों को धमाके की जिम्मेदारी दी गई थी। बाकी टीम ने रेकी कर ली थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके पीछे स्पेशल टीम अप्रैल से काम कर रही है। ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए समीर कालिया और ओसामा की मुलाकात जरूरी थी, लेकिन इससे पहले ही स्पेशल सेल ने इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ कर दिया। आईईडी प्रयागराज से ही बरामद हो गई। ओसामा आईएसआई के इशारे पर समीर कालिया को बताता कि कहां पर इन आईईडी को प्लांट्स करना था और कहां करने थे धमाके, लेकिन इससे पहले ही स्पेशल सेल ने उनके मंसूबों को नाकामयाब कर दिया। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। प्रयागराज से खजूर के जरिए आतंक का कनेक्शन जुड़ रहा है। जिशान भी खजूर के व्यवसाय से जुड़ा था। बताया यह जा रहा है कि कुछ और लोग हैं जो इनके संपर्क में हो सकते हैं। जिस तरह से छापेमारी की गई थी उसके बाद 3 संदिग्ध युवकों को पकड़ा गया है, जिनका कनेक्शन बताया जा रहा है कि वो आईएसआई से है। और उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि कुछ वहाँ पर आईईडी प्रयागराज से बरामद हुआ है और कुछ विस्फोटक बरामद हुआ है। और इस मामले में जहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं ये मदरसा संचालक हैं करेजी इलाके में, वसीहाबाद इलाके में सैफुर रहमान साहब। इस घर में भी जो है करीब 6 से 7 घंटे तक यहाँ पर एटीएस की टीमें मौजूद थी, कई बार आई गई, सभी के फोन यहाँ पर जब्त कराए गए थे और उसकी बार बार छानबीन की गई। हालांकि यहाँ पर किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है, लेकिन वक्त एक ब्रेक का है, तुरंत लौटते हैं।